अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ असीस यूसुफ एंड यू आर वाचिंग क्रिएटिव आइडियाज़ बाय असीस। तो आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं प्रोफेशनल फेसबुक पेज के बारे में कि आप 2022 के रूल्स एंड प्राइवेसी के मुताबिक आप बिज़नेस पेज जो है किस तरह से डिज़ाइन करेंगे और किन किन चीज़ों का उसमें ख्याल रखेंगे। तो हमने बताया था कि चीज़ें फ़ेसबुक जब से मेटा में कन्वर्ट हो चुकी है तब से इनकी टोटली जो पॉलिसीज़ हैं वो चेंज हो चुकी हैं। अब बहुत सारी चीज़ों का हमें ख्याल रखना पड़ता है और बहुत सी चीज़ों को हमें प्रोफेशनल वे में लेके चलना पड़ता है। तो थोड़ा सा हम इसको डिस्कस करते हैं। स्क्रीन पे अगर आप देखें तो फेसबुक पे जैसे आप अपनी प्रोफेशनल जो है वो प्रोफाइल बनाते हैं अपने नेम के ऊपर, सेम उसी तरह सबसे पहले आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल बनाएंगे। पर्सनल प्रोफाइल के अंदर सेम उसी तरह जैसे हमने पिछली वीडियो में गूगल बिज़नेस के ऊपर हमने डिस्कस किया था कि आप अपना जो फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और उसका जो डाटा है पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर वो सेम अकॉर्डिंग टू योर आईडी कार्ड आप पुट करेंगे। ठीक है, क्योंकि आपकी जो पर्सनल प्रोफाइल है जब आप इसके ऊपर कोई बिज़नेस करते हैं, जब इसको आप बिज़नेस फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं, यानी इसके ऊपर आप कुछ बिज़नेस पेजेस वगैरह डिज़ाइन करते हैं और जब आप इसके ऊपर कोई ऐड प्लेस करते हैं तो फौरी से मेटा आपको कहता है कि आप अपनी प्रोफाइल को जो है वो वेरीफाई करवाएं कि ये आप ख़ुद हैं। ठीक है, तो उस दौरान वो आपका अकाउंट जो है वो ब्लॉक कर देता है। ब्लॉक करने के बाद वो आपसे पूछता है कि आप हमें अपना कोई लाइसेंस या नेशनल आईडी कार्ड जो है आपका, उसकी फ़्रंट एंड बैक पिक्चर जो है वो हमें सेंड करें। वो जब आप सेंड करते हैं तो फेसबुक के पास वो वेरिफिकेशन के लिए चली जाती है। 3 से 4 दिन के अंदर वो सारा उस डाटा को फैक्ट करता है और उसके बाद फिर आप ऐड प्लेस कर सकते हैं। इसकी रीज़न ये है कि बहुत सारे स्कैम जो हैं वो एडवर्टाइजमेंट के थ्रू होते हैं। आप सोशल मीडिया के ऊपर जितने भी ऐड देख रहे होते हैं, फेसबुक के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, ज़रूरी नहीं है कि वो सारे ऐड्स जो हैं वो रियल हों। बहुत सारी फ़ेक एजेंसीज़, बहुत सारे फ़ेक ऐड्स जो हैं वो लोग यहाँ पे प्लेस करते हैं, उनके ज़रिए वो लीड्स लेते हैं और वो लोगों के साथ स्कैम करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी स्टोर का या किसी चीज़ का आप ऐड देखते हैं किसी प्रोडक्ट का और उसकी वैल्यू है 5 से 6 हज़ार। बड़े ही ब्रांडेड वे में एक आपने ऐड देखा फेसबुक के ऊपर, आपको वो चीज़ पसंद आई और आप क्या करते हैं कि ये तो बड़ी इकोनॉमिकल है, मुझे मार्केट में ये 10,000 की मिल रही थी, मैंने इसका ऐड देखा है ये मुझे 4,000 5,000 की मिल रही है। तो लोग क्या करते हैं, वहाँ से अपना ऑर्डर जो है वो प्लेस करते हैं, अपना पेमेंट मेथड वहाँ पे ऐड कर देते हैं या किसी पेमेंट मेथड के थ्रू उनको जो है पेमेंट ट्रांसफ़र कर देते हैं। अब होता क्या है कि वो सारे प्रोडक्ट भी फ़ेक होते हैं, वो सारा ऐड भी फ़ेक होता है, वो सारी वेबसाइट, ईच एंड एवरी डाटा जो है वो फ़ेक होता है। इसी तरह वो बड़ी हैवी अमाउंट के ज़रिए ऐड प्लेस करते हैं। ऐड के ऊपर वो अच्छी जो है पैसे लगाते हैं और उसके ज़रिए वो डबल पैसा जब कमा लेते हैं तो वो ज़ाहिरी बात है कि वो फ़ेक होते हैं। ना उनकी कोई एजेंसी होती है, ना उनका कोई ऑफ़िस होता है और ना ही वो वेरीफाइड बिज़नेस होता है। तो इस तरह से बहुत ज़्यादा स्कैम जो है वो देखने को मिल रहे थे। तो मेटा ने जो है एक पॉलिसी लॉन्च की है, उसके मुताबिक आप अपनी जो पर्सनल प्रोफाइल है उसको जब आप बिज़नेस मोड में कन्वर्ट करते हैं या उसके ऊपर कोई आप ऐड प्लेस करते हैं तो आपको अपनी कंप्लीट वेरिफिकेशन करवानी होती है, ताकि कल को अगर आप कोई स्कैम करें तो वो बंदे जो हैं वो आपको अप्रोच कर सकें कि किसके थ्रू ये ऐड चल रहा था और कौन इसके ऊपर स्कैम कर रहा था। तो आप लाजमी तौर पे अगर किसी क्लाइंट के लिए काम कर रहे हैं, कोई भी क्लाइंट आपके पास आया, बहुत सारे लोग आपके पास ऐसे आएंगे, वो एजेंसीज़ होंगी, ट्रैवल एजेंसीज़ होंगी, मुख्तलिफ इस तरह के लोग आएंगे, वो आपको कहेंगे मैं आपको पैसे पे करता हूँ, आप मेरी जो है वो डिजिटल कैंपेन चलाएँ और आप जो हैं अपने अकाउंट्स के थ्रू अपने फ़ोन नंबर वहाँ पे पुट करें। जैसा कि रियल स्टेट में अगर आप देखें, रियल स्टेट में एक जो प्रोडक्ट है उसकी वैल्यू लाखों में होती है, बल्कि सम टाइम करोड़ों में भी होती है। तो आप अगर कोई रियल स्टेट का जो है वो मार्केटिंग कैंपेन चला रहे हैं, आपने उसके जो है 3-4 जो हैं वो प्लॉट 3-4 महीनों में मुख्तलिफ़ तरीके से लीड जनरेट की, आपने कस्टमर को फ़ोन किया, फाइनली वो कस्टमर ने जो है वो प्लेस वहाँ पे विज़िट की, आपके थ्रू वो प्लॉट जो है वो सेल हो गए। बाद में पता चला कि वो जो प्रॉपर्टी थी वो उस बंदे की थी नहीं। तो सारा जो स्कैम है, चूँकि आपने सेल किया होता है, वो सारा आपके ऊपर बर्डन आता है। तो इन चीज़ों को बड़ा गौर से देखा करें। आपके पास जो क्लाइंट आ रहा है, आप कोशिश करें कि जो वेरिफिकेशन वाला मेथड है, अगर कोई वो बहुत बड़ा ब्रांड है या स्पेशली रियल स्टेट का प्रोजेक्ट है, उसको पकड़ते वक्त आप कभी भी अपना नंबर यूज़ ना करें, आप कभी भी अपनी पर्सनल डिटेल यूज़ ना करें। आप क्लाइंट से ही सारी डिमांड उसके सामने रखें कि सबसे पहले आपकी पर्सनल प्रोफाइल, आपका जो ऐड अकाउंट है वो अप्रूव होगा, उसको उसके नाम पे अप्रूव करें, उसको उसके जीमेल के ऊपर अप्रूव करें
और क्लाइंट के ही फ़ोन नंबर के ऊपर उसको प्रूव करें और उसी से आईडी कार्ड लेके फिर आप जो है वो एडवर्टाइजमेंट स्टार्ट करें। हाँ, अगर पर्सनल बेस पे वो बंदा आपके जानने वाला है, आपका कोई दोस्त है, कोई करीबी रिश्तेदार है, यानी आप उसके अच्छा उसको जानते हैं, उसके बिज़नेस को भी जानते हैं, उसके पास्ट को भी जानते हैं, फिर आप उसका प्रोजेक्ट जो है वो करें, वरना बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया के थ्रू स्कैम्स होते हैं। तो दोबारा स्क्रीन पर देखें तो ये मेरे पास प्रोफाइल है, ये मेरी पर्सनल प्रोफाइल है और ये मैंने बिल्कुल अकॉर्डिंग टू माय आईडी कार्ड इसको जो है वो वेरीफाई किया हुआ है। इसका फ़र्स्ट नेम, लास्ट नेम, डेट ऑफ बर्थ और सारी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनली यहाँ पे प्लेस की हुई हैं। जब आप अपना पर्सनल अकाउंट जो है वो बना लें, फिर उसके ऊपर जो है आप अपना फेसबुक पेज बनाते हैं। याद रखें, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट की एक्टिविटी होती है वो बेस नहीं कर रही होती बिज़नेस पेज पे, बेस नहीं कर रही होती, वो बेस कर रही होती है आपकी पर्सनल प्रोफाइल पे। यानी आप एक पर्सनल प्रोफाइल पे 10 से 20 या 30 पेजेस भी बिज़नेस डिज़ाइन कर सकते हैं, बट उनका जो मेन ग्राउंड होगा, जो उनकी मेन बेस होगी, वो आपका पर्सनल अकाउंट होगा। बहुत सारे लोगों को ये भी इशू आता है कि हमने ऐड प्लेस किया था, हमारा ऐड जो है वो ब्लॉक हो जाता है, या हम कोई भी बिज़नेस पेज बनाते हैं वो ब्लॉक हो जाता है। उसकी रीज़न यही होती है कि आपने पर्सनल प्रोफाइल को वेरीफाई नहीं किया होता, उसको अकॉर्डिंग टू अपने आईडी कार्ड या ओरिजिनली उसको डिज़ाइन नहीं किया होता। तो इसको करने के बाद जब आप अपनी पर्सनल प्रोफाइल अच्छे तरीके से बना लें, बिल्कुल जेन्युइन बना लें, नेक्स्ट प्रोसेस ये होगा कि बिल्कुल यहाँ पे कॉर्नर में मेन्यू के अंदर ऑप्शन है पेजेस। अब ये पर्सनल से हम मूव करने लगे हैं बिज़नेस पेज की तरफ, ठीक है। यानी कि ये हमारी पर्सनल प्रोफाइल थी, अब ये हमारा पेज आ गया है। जो आपका पेज होता है इसका जो पब्लिक के लिए यानी देखने वालों के लिए इसका कोई डाटा जो है वो मौजूद नहीं होता। यानी अगर आपने एक पर्सनल प्रोफाइल के ऊपर 2 से 3 से 4 पेजेस भी बनाए हुए हैं तो कोई भी ये फाइंड नहीं कर सकता कि ये पेज किस पर्सनल प्रोफाइल पे बना हुआ है, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस के दौरान इजीली अपनी कोई भी पर्सनल प्रोफाइल है उसके ऊपर आप ये बना सकते हैं, ठीक है, प्रैक्टिस के लिए। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको रिक्वायर है पेज नेम। तो आप अपने बिज़नेस को जो है वो पेज नेम दे दें। जो भी आपके पास क्लाइंट है, जो जिसके लिए आप काम कर रहे हैं, जिस बिज़नेस के लिए आप काम कर रहे हैं, उसका डेफिनेटली ब्रांड का कोई नेम होगा। तो मैं जो है इसका जो है बनाता हूँ। साथ में मैंने जो है कैनवा खोला हुआ है, कैनवा पे मैंने सिंपली एक लोगो डिज़ाइन किया है। अब मैं उस लोगो को यूज़ करते हुए, उस इंफॉर्मेशन को यूज़ करते हुए मैं एक बिज़नेस पेज बना रहा हूँ। ठीक है, मैंने सेम उस बिज़नेस का जो है वो नेम यहाँ पे पुट कर दिया है एज अ पेज नेम। अगेन कैटेगरी जो भी है आपकी बिज़नेस की, तो ये बेसिकली कंसल्टेंट हैं, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ठीक है। उसके बाद बायो में जो है आप उस बिज़नेस के बारे जो है कोई भी डाटा डाल दें। इसकी टैग लाइन जो है, टैग लाइन को हम यूज़ करते हैं योर ड्रीम्स कम ट्रू, ठीक है। हर बिज़नेस की कोई ना कोई टैग लाइन होती है, कोई ना कोई उसका स्लोगन होता है। जैसा कि आप देखें, यूफून तुम ही तो हो, सब कह दो, एट्सेट्रा एट्सेट्रा, ठीक है। योर ड्रीम्स कम ट्रू, ये इसकी टैग लाइन को हमने यहाँ पे प्लेस कर दिया। नेक्स्ट, जब आप इसको क्रिएट पेज करेंगे तो ये आपका जो है
पेज क्रिएट हो गया। ठीक है, स्टार्ट में जस्ट 3 आपने इन्फॉर्मेशन डालनी है, कैटेगरी डालनी है, बायो डालनी है और ये वाली चीज़ें डालनी है। उसके बाद है वेबसाइट। वेबसाइट अभी हमने नहीं बनाई। उसके बाद उसका फ़ोन नंबर, उसका मेल एड्रेस, उस बिज़नेस का एड्रेस, उसके बाद टाउन, उस टाउन का पोस्ट कोड और अगेन उसी तरह जो उसके ओपनिंग आवर्स हैं। ये वाला डाटा पुट करने के बाद आप ऐड प्रोफाइल पिक्चर। प्रोफाइल पिक्चर मैंने बताया था कि आप इस कैनवा के ऊपर लोगो साइज़ की इमेज जो है वो डिज़ाइन कर लें। डिज़ाइन करने के बाद उसको यहाँ पे पुट कर दें। अगेन हमें चाहिए, आप जब भी इसको किसी भी पेज को डिज़ाइन कर रहे हो तो इसका जो डाटा है, यानी इसके ऊपर जो आपने जो प्रोफाइल पिक्चर डालनी है, जो कवर पिक्चर डालनी है, ये आप ऑलरेडी डिज़ाइन करके रख लें। नहीं तो आप यहाँ पे जो है साथ में खोल लें और साथ साथ आप चीज़ें डिज़ाइन करते जाएं। तो लोगों को जो है मैं प्लेस कर चुका हूँ। अब मुझे चाहिए फेसबुक का कवर पिक्चर, तो मैं टेम्पलेट्स में जाके फेसबुक कवर लिखूँगा। अगेन मुझे जो है ये उसकी डायमेंशंस दे देगा। यहाँ से आपको जो प्यारा लग रहा है या कोई भी चीज़ आप ख़ुद से डिज़ाइन करना चाह रहे हैं वो आप डिज़ाइन कर लें। तो मैं इसको उठा लेता हूँ, ये थोड़ा सा एजुकेशनल है। मैंने बैकग्राउंड को उठा दिया, कस्टमाइज दिस टेम्पलेट, और अगेन मैं इसके ऊपर अपना लोगो इंसर्ट करूँगा। जब आप लोगो को डिज़ाइन कर लें, डिज़ाइन करने के बाद उस लोगो को जो है आप शिफ्ट कर लें पीएनजी फॉर्म में। पीएनजी फॉर्म में शिफ्ट करने के बाद आप उसको अपलोड कर लें अपनी कैनवा की गैलरी में। ये हम कैनवा की सीरीज़ में ये चीज़ें देख चुके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगेन यहाँ पे मैं उसकी बिज़नेस की जो है वो टैगलाइन डाल देता हूँ, योर ड्रीम्स कम ट्रू। तो इसको मैंने डिज़ाइन कर लिया। अब इसको मैं सेम कलर स्कीम जो है वो अपने ब्रांड की दे दूँगा। इन चीज़ों का आपने प्रोफेशनली बहुत ध्यान रखना है कि आप सेम एक कलर स्कीम में रहें। तो इस तरह से मैंने इसको एक थीम दे दी है कवर फ़ोटो का, और यहाँ पे मैं जो है अपना जो हमारे पास लोगो था कंपनी का उसको मैंने यहाँ पे रख दिया। ठीक है, और इसको यहाँ पे रखने के बाद मैं इसकी कलर स्कीम जो है थोड़ी सी चेंज करूँगा अपने, ये देखें लोगों में जो कलर यूज़ हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इसको कर देता हूँ। तो मैं यहाँ पे ये जो वाइट कलर है मेरे पास, ये जो ब्लू कलर आ रहा है, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक। ठीक है, और इसको मैं कर देता हूँ ग्रीन। अब ये थोड़ा सा उसके साथ मिलता जुलता काम हो गया। तो इसको मैं सेव कर लेता हूँ। साइज़ जो है वो मेरा वही रहेगा और क्वालिटी को मैं थोड़ा सा हाई कर लेता हूँ। तो यहाँ पे हम वापस आ गए अपने ऐड कवर पेज पे। कवर पेज को मैंने सेलेक्ट किया और इसको यहाँ पे मैंने प्लेस कर दिया। चीज़ें बिल्कुल सिंपल हैं, ये चीज़ें आपने की होंगी, ये कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है। सिर्फ आपने जो कलर स्कीम है उसका आपने ख्याल रखना है और डायमेंशंस का आपने ख्याल रखना है। ठीक है, लोगो हमारा डिज़ाइन हो चुका है, कवर और पिक्चर हम लगा चुके हैं। नेक्स्ट हम इसको करते हैं। तो यहाँ तक हमारा जो पेज है वो बेसिकली डिज़ाइन हो चुका है। अब इसकी हम थोड़ी सी सेटिंग देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें जो है इसके ऊपर इसकी बेसिक सेटिंग करनी है। वो ये होगी कि हम इसको यहाँ से एडिट में जाकर इस पेज के ऊपर थोड़ी सी हम इसकी कैटेगरी करेंगे। सबसे पहले ये हमारे पास आ रहा है फ़ीचर, तो हम इसके ऊपर कोई ना कोई फ़ीचर ऐड करते हैं। तो यहाँ तक हमारा पेज जो है वो डिज़ाइन हो चुका है। यहाँ पे हम थोड़ी सी चीज़ें मज़ीद ऐड करेंगे। यहाँ पे अगर आप साइड पे बटन देखें तो यहाँ पे आ रहा है प्रोफेशनल डैशबोर्ड। ठीक है, मैं प्रोफेशनल डैशबोर्ड को क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको मैं ऑन कर लेता हूँ। ठीक है,
कि पेज हमने बिल्कुल नया डिज़ाइन किया है, इसलिए यहाँ पे हमें आ रहा है स्विच का ऑप्शन यहाँ पे नहीं आ रहा। अगर ये 1-2 दिन बाद हम जब इसकी सेटिंग कंप्लीट कर लेंगे तो यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ रहा स्विच टू प्रोफेशनल डैशबोर्ड। तो हम इसका प्रोफेशनल डैशबोर्ड जो है वो ऑन कर लेंगे। अब उसके बाद वेरी नेक्स्ट स्टेप हमारे पास होगा कि हम यहाँ पे जो लिंक्ड अकाउंट हैं इसके साथ हम लिंक कर लें। इसके साथ हम लिंक कर लें अपने इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप को। इसको हम कैसे लिंक करेंगे कि यहाँ पे हम कनेक्ट अकाउंट को क्लिक करेंगे और यहाँ से इसको क्लिक करने के बाद आपके पास ये आपसे पूछेगा आपने जो इंस्टाग्राम लिंक करना है उसका आप यूज़र नेम और पासवर्ड जो है वो यहाँ पे डालें। तो इसको जो है बनाने से पहले, इसको लिंक करने से पहले आप अपना एक अदद इंस्टाग्राम का पेज भी जो है वो डिज़ाइन कर लें, बना लें और उसको यहाँ पे इसके साथ लिंक कर लें। अगेन सेकंड स्टेप क्या होगा हमारा कि आपने अपने प्रोफेशनल जो फेसबुक पेज है उसके साथ अपना व्हाट्सएप जो है वो लिंक करना है। तो व्हाट्सएप को लिंक करने के लिए आप जो व्हाट्सएप के ऊपर क्लिक करेंगे यहाँ से ये आपके पास नंबर मांगेगा कि आपने किस अपने व्हाट्सएप बिज़नेस पेज के साथ इसको लिंक करना है। याद रखें जो आप यहाँ पे अपना व्हाट्सएप लिंक करेंगे वो आपका प्रोफेशनल व्हाट्सएप यानी कि बिज़नेस व्हाट्सएप हो। व्हाट्सएप के भी 2 मोड होते हैं, एक पर्सनल व्हाट्सएप होता है, एक बिज़नेस व्हाट्सएप होता है। तो आप बिज़नेस व्हाट्सएप के ऊपर अपने उसी नंबर से जो आपका वेरीफाइड नंबर है उसके ऊपर अपना अकाउंट बना लेंगे और उसको जब यहाँ पे फेसबुक पेज बनाने के बाद लिंक्ड अकाउंट में जाके अपना इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप नंबर उसके साथ लिंक कर देंगे। इसको जब आप यहाँ पे नंबर लिखेंगे, सेंड व्हाट्सएप कोड करेंगे, आपको एक कोड रिसीव होगा। कोड को रिसीव करने के बाद यहाँ पे पुट करें तो ये आपको एक स्टेटस देगा कि योर व्हाट्सएप हैज़ बीन एडिड। अगेन इसी तरह अपना जो है आपने इंस्टा जो है इसके साथ कनेक्ट कर लिया। जो हमारा इंस्टाग्राम है और व्हाट्सएप है और फेसबुक है ये एक ही कंपनीज़ के 3 सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। यानी मेटा कंपनी के 3 सॉफ्टवेयर हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप। और इसके अंदर फेसबुक के अंदर जब आप पेज बनाते हैं तो इसमें सेटिंग है कि आप अपने सारे अकाउंट्स को आपस में लिंक कर लें। तो इन चीज़ों को जो है आप साथ साथ प्रैक्टिस करेंगे और यहाँ तक आप पेज बनाने के बाद अपने जो अकाउंट्स है इनको लिंक कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप हम इसको देखेंगे कि हम इसके ऊपर मज़ीद क्या क्या चीज़ें कर सकते हैं या इसके बाकी फ़ीचर्स क्या हैं। फ़ेसबुक के ऊपर हमारा थोड़ा सा लंबा लेक्चर होगा क्योंकि फ़ेसबुक मार्केटिंग एक कंप्लीट सेपरेट चीज़ है। तो इसको हम थोड़ा सा डिटेल से देखने वाले हैं। चीज़ें जो हैं थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड हो सकती हैं बट जो लोग थोड़े से प्रोफेशनल हैं, ऑलरेडी जानते हैं, उनके लिए सिंपल चीज़ें हैं। थोड़े से टूल्स एंड टिप्स जो ट्रिक्स मैं बता रहा हूँ उनको फॉलो करें, उनका आपको जो है आगे चल के फ़ायदा होगा। अभी चीज़ें बेसिक लग रही हैं बट आगे जब हम इसको सारा डिज़ाइन करने वाले हैं, आपस में लिंक करने वाले हैं, तो तब जाके आपको समझ आएगी कि ये चीज़ें मैं स्टार्ट में क्यों सारी डिस्कस कर रहा था। तो इस फेसबुक की सीरीज़ को प्रॉपर आप देखें, इसके ज़रिए आप जो है इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और फेसबुक मार्केटिंग को बड़े अच्छे तरीके से, आसान तरीके से और प्रोफेशनल तरीके से आप सीख सकते हैं और आप दूसरों के लिए इस पे काम कर सकते हैं। आगे चल के हम इन चीज़ों के ज़रिए जो है देखेंगे कि हम इनकम कैसे जनरेट करते हैं, हम किस तरह से एक प्रोफेशनल जो डिजिटल मार्केटर है, जो प्रोफेशनल सोशल मीडिया मार्केटर है, किस तरह से अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करके एज अ फ्रीलांसर अर्न करता है। सो स्टे कनेक्टेड, स्टे क्रिएटिव। थैंक यू सो मच।